जब भी बात आती है आजादी की, जब भी बात आती है इस आजादी के महापर्व की, तो हम लोग सबसे पहले याद करते हैं उन महापुरुषों को, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिनकी बदौलत आज हम आजाद भारत के नागरिक कहलाने का हक रखते हैं। उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, हमारे महापुरुषों को और वीर सपूतों को एक बहुत ही ज्यादा नमन है। इस बात को याद रखिएगा, ये जो आजादी मिली है ये हमको खैरात में नहीं मिली है। उसके लिए कितना ज्यादा खून पसीना बहाया गया है, शायद हम उसका अंदाजा लगाने के काबिल भी नहीं हैं। 200 सालों से अधिक की गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए जब हम आगे बढ़े हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा संघर्ष, बलिदान, मेहनत काम आई है। और अगर हम कुछ सीख सकते हैं अपने महान सपूतों से, तो यही सीखा जा सकता है कि किस तरीके से मेहनत करें, अपनी जिम्मेदारियों का आहन करें और कर्तव्य पथ पर डटते हुए, आगे बढ़ते हुए हर सफलता को प्राप्त करें। इसी लक्ष्य के साथ उम्मीद करते हैं कि विजयी भव सीरीज आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगी समाकलन के लिए। बस शर्त यही है कि वो जो संघर्ष है, वो जो मेहनत है, वो वीर सपूतों वाला हमको मेहनत नहीं करनी है जहां हमको खून पसीना बहाना पड़े। बस हमको बेहतरीन वाली मेहनत करनी है और मेरे साथ अगर आप डटे रहते हैं तो उस असीम लक्ष्य तक पहुंचाने की पूरी पूरी जिम्मेदारी मैं अपने कंधों पर लेता हूं। बस मेरे साथ डटे रहना। और इसी के साथ हेलो प्यारो, स्वागत है आप सभी का एक्सपी क्लासेस में। मेरा नाम है मुकुंद और हम लोग आ गए हैं विजय भव सीरीज के एक नए लेक्चर के साथ, जहां पर हम लोगों ने पिछली वीडियो लेक्चर में समाकलन के सूत्र देखे थे और आज हम लोग समाकलन के प्रश्नों के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, जहां पर ढेर सारे प्रश्न मैं आपको समझाऊंगा, ढेर सारे प्रश्न मैं आपसे कराऊंगा भी। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं, समाकलन की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। और आपको मैंने पीछे भी बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि भाई समाकलन क्या है। समाकलन अवकलन की रिवर्स प्रक्रिया है, यानी कि समाकलन और कुछ नहीं, अवकलन की प्रतिलोम संक्रिया, यानी प्रतिलोम संक्रिया मतलब रिवर्स मेथड, ठीक है, को समाकलन कहते हैं। सिंपल बात है। तो ये आपकी छोटी सी डेफिनेशन हो गई, जिस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना। बेसिकली आपको ये याद रखना है भाई कि हमारे पास जो समाकलन होता है वो दो तरीके का समाकलन होता है। पहला समाकलन होता है आपका अनिश्चित समाकलन, जो कि आप लोग अभी हम लोग पढ़ने वाले इनडेफिनेट इंटीग्रल, और उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे निश्चित समाकलन की, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल। और अनिश्चित और निश्चित में बस एक ही फर्क होता है कि भाई अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत आप लिमिट नहीं देखेंगे, निश्चित समाकलन के अंतर्गत आपको लिमिट देखने के लिए मिल जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं a to b, इस तरीके से अगर हमने लिमिट लगा दी तो ये चीज चली जाती है निश्चित समाकलन के अंतर्गत, जो कि आपको आगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाला है। तो भैया इतनी बात क्लियर है। समाकलन दो भैया है हमारे पास, अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन। आगे बढ़ जाते हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था, इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस b dx। तो मैंने आपको समझाया था भैया कि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? देखो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो इसी तरीके से रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस b इंटू dx के रूप के समाकलन। तो ये आप बेहतरीन वाली हेडिंग डाल लीजिएगा और इस पर हम लोग आज काफी ज्यादा चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ये अच्छी तरीके से सीखे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग डायरेक्ट हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो समझना क्या है हम लोगों को, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में, ध्यान रखिएगा मेरी बात, कि x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है तो उससे फॉर्मूले पर फर्क नहीं पड़ता है, पहली बात। लेकिन यदि x के साथ कुछ भी गुणे में है, x के साथ कुछ भी गुणे में है, तो समाकलन करने के बाद वो चीज बटे में चली जाती। तो ये चीज मैंने कल आपको अच्छी तरीके से समझा दी थी कि अगर हम लोग मान के चलते हैं स्मॉल f का जो समाकलन कर रहे हैं वो कैपिटल F आ रहा है, और यहां पर प्लस माइनस हम कुछ भी ले सकते हैं, प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ेगा, डजंट मैटर। तो कैपिटल F हम लोग कह रहे हैं ax प्लस माइनस b, और x के साथ चूंकि a का गुणा है तो मैंने आपसे कहा अगर x के साथ किसी भी चीज का गुणा होगा उसको हम लोग अपॉन में ले लेंगे और एक अचर पद हम लोग c ले लेते हैं, एक अचर पद हम लोग c ले लेते हैं। यहीं पर अगर मैं आपसे बात करता हूं, मान लो अगर लिखा होता है इस तरीके से कि इंटीग्रेशन ऑफ f और लिखा होता है b माइनस का ax, या फिर हम लोग कहते कि यहां पर मान लो लिखा होता है b माइनस x dx, तब क्या होता? तब ये होता भैया मेरे कि x के साथ कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन x के साथ किस चीज का गुणा है, तो यहां आप देखेंगे x के साथ -1 का गुणा है। किस चीज का गुणा है? -1 का। तो आप कहेंगे कैपिटल F
और b माइनस एक्स ले लेंगे, b माइनस एक्स। और ध्यान रखिएगा x के साथ किसी भी चीज का गुणा होगा वो बटे में आएगा। x के साथ किसका गुणा है? -1 का, तो -1 का गुणा है तो -1 प्लस c ले लेंगे। इस तरीके से सिस्टम जाता है, जिसको आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखना है। और इसी सिस्टम पर आधारित हम लोग कुछ चीजें और जानने वाले हैं, जैसे कि ये एक सिस्टम हम लोगों ने ले लिया ax प्लस बी की होल पावर n। तो आपको कल एक फॉर्मूला बढ़िया तरीके से ध्यान होगा, हम लोगों ने पढ़ा था पावर वाला फॉर्मूला x की पावर n dx, x की पावर n dx। इसका अगर हम लोग समाकलन करते हैं तो कैसे मिलता है आपको? ये सिस्टम आपको पता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c करके ये हमारा प्यारा सा सिस्टम होता था कि नहीं? बस ये देखिए पावर वाला फॉर्मूला होता है, यहां पर भी देखिए ax प्लस बी की होल पावर n देती है, तो ये भी क्या है? सिस्टम आपका पावर वाला सिस्टम है। तो सिस्टम आपका बिल्कुल इसी प्रकार से जाएगा। बस याद रखिएगा कि हमको करना यह है कि x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है फॉर्मूले पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर x के साथ कोई चीज गुणे में है तो वो गुणे वाली चीज बटे में ले जाएंगे। तो इस आधार पे आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग कह देंगे ax प्लस बी की होल पावर, कैपिटल n स्मॉल n देख रहे हैं, स्मॉल n देख रहे हैं तो n प्लस 1 करेंगे अपॉन में, मैंने आपको बताया था जो घात बनती है, जो घात बनती है, घात में एक जोड़ते हैं, जो घात बनती है उसको हम लोग नीचे ले जाते हैं। तो यहाँ पर घात बनी n प्लस 1, इसको हम लोग नीचे ले जाएंगे। इस बात का और ध्यान रखेंगे कि x के साथ किस चीज का गुणा है? x के साथ a का गुणा है। तो अगर x के साथ a का गुणा है तो बटे में a भी जाएगा, ठीक है ना? इस टोटल के बटे में a भी जाएगा इस तरीके से, और एक अचर पद c आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर सिस्टम में। ax प्लस बी की होल पावर अगर n है तो सिस्टम आपका बनेगा पावर में एक जोड़ना है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, और आप देख रहे हैं x के साथ a का गुणा है तो बटे में a भी चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो ये एक सिस्टम दे दिया। अब ये किस तरीके का सिस्टम है आप लोग याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डीएक्स, कल इस बारे में मैंने आपको समझाया था। ये होता हमारे पास log x प्लस सी, ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर मैं हर एक चीज इंपोर्टेंट बता रहा हूं जो आने वाले क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? कि अगर अपोन में x एक रैखिक है, रैखिक का मतलब जिसकी घात 1 होती है, तो यहाँ देखो x की घात कितनी है? 1 है। अगर सिस्टम में यहाँ ध्यान रखिएगा x की घात 1 रहे तो ये सिस्टम आपका लॉग के लिए जाएगा। किसके लिए जाएगा? लॉग के लिए जाएगा। याद रहेगी बात कि अपॉन में यदि x का सिस्टम जो है वो रैखिक है, x की घात सिंगल है, तो सिस्टम आपका लॉग में जाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि यदि x के साथ किसी भी चीज का गुणा है तो उस चीज को हम लोग बटे में ले जाएंगे। तो यहां पर क्या सिस्टम बनाओगे आप? लॉग सिस्टम बनाओगे आप ax प्लस बी। कितना बनाओगे? लॉग ax प्लस बी। लेकिन आपको पता है x के साथ हम a का गुणा कर रहे हैं तो अपॉन में a ले लेंगे और प्लस सी। तो इस तरीके से सिस्टम जाता है इस फॉर्मूले के आधार पर, ठीक है? इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको याद होगा ये वाला सिस्टम भी कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx होता है हमारे पास e की पावर x प्लस सी, ठीक है? e की पावर x प्लस सी करके सिस्टम होता है हमारे पास। तो इसी आधार पर ये वाला सिस्टम जाएगा। देखिए e की पावर है तो e की पावर है तो e की पावर रहेगी, e की पावर है तो e की पावर रहेगी, लेकिन x के साथ कुछ भी प्लस माइनस में है कोई फर्क नहीं, लेकिन x के साथ किसका गुणा है? a का गुणा है। तो जब x के साथ a का गुणा है तो आप कहेंगे e की पावर ax प्लस b, तो यूं का जो रहेगा देखो e की पावर x, e की पावर x, तो e की पावर ax प्लस b, e की पावर ax प्लस b, लेकिन x के साथ a का गुणा है तो अपॉन में ये जो x के साथ a का गुणा हो रहा है अपॉन में a चला जाएगा और प्लस c आ जाएगा। इस तरीके से सिस्टम जाएगा। बस इसी प्रकार से बाकी के सिस्टम आपके रहते हैं। अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की तो ये आपका फॉर्मूला किस तरीके से है आपको पता है। ये फॉर्मूला हो रहा है a की पावर x dx वाला, जो होता है हमारे पास a की पावर x अपॉन में log a वाला फॉर्मूला, ठीक है? इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता था। इस तरीके देखिए मैंने कल ये सारे फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, आप लोगों ने अपनी नोटबुक में ये सारे फॉर्मूले अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए बढ़िया तरीके से लिख लिए होंगे। तो इसी प्रकार से ये फॉर्मूला जाएगा। देखिए a की पावर जो भी है a की पावर के रूप में जाएगा, अपॉन में log a चला जाता है। तो यहाँ पर भी वही सिस्टम रहेगा क्या भाई कि a की पावर जो कुछ भी है
वो तो रहेगा ही रहेगा, a की पावर bx प्लस सी रहेगा। और बटे में हम क्या करेंगे, बटे में हम लोग log a ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, log a ले लेते हैं। याद रखिएगा x के साथ किस चीज का गुणा हो रहा है, x के साथ b का गुणा कर रहे हैं आप, तो इस हिसाब से x के साथ अगर b का गुणा है तो अपॉन में b यहां आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, अपॉन में b जो है वो इस तरीके से सिस्टम जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां पर b क्यों आएगा, भाई सिस्टम तो ये होना चाहिए कि बटे में जाए तो बटे में आप b ले लेंगे और बटे 1 कर लेंगे, तो ये क्या होगा, ये जो सिस्टम होगा वो पलटेगा। पलटेगा कैसे कि एक ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा, एक ऊपर जाएगा और बी नीचे आएगा। इसी तरीके से आप सीखते हैं कि नहीं, बिल्कुल सीखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो बी है वो हम यहां ले लेते हैं, है ना, बटे में, इस तरीके से। तो ये आपका सिस्टम बनता है। ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले के आधार पर यदि x के साथ किसी भी चीज का गुणा हो रहा है तो उस चीज को हम लोग बटे में ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या कीजिए, इस C को थोड़ा सा कैपिटल C की तरह दिखा दीजिए, तो ये हो गया कैपिटल C के रूप में। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आपके पास ये फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, जो कि आपको याद होगा कि साइन एक्स dx कितना होता है भाई, आप कहते हैं माइनस का कॉस एक्स प्लस सी होता है। कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होता है। तो हमको क्या करना है, हमारे पास सिस्टम रहेगा कि साइन हो जाएगा माइनस का कॉस, साइन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस। अब अगर x के साथ किसी चीज का गुणा है तो उसको हम लोग को बटे में ले जाना है, तो साइन होगा माइनस का कॉस और सिस्टम ज्यों का त्यों ax प्लस बी। अच्छी बात है, माइनस का कॉस ax प्लस बी और अपॉन में x के साथ है a का गुणा, तो अपॉन में a जाएगा और a का अचर पद हम लोग c ले रहे हैं। इस तरीके से ये सिस्टम हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देख रहे हैं cos ax प्लस बी, बहुत ही सिंपल बात है। देखिए मैं चीजों को इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि इसमें चीजें आपकी कोई दिक्कत ना करें, किसी भी तरीके की आपको कोई परेशानी ना हो, इसीलिए हम लोग समाकलन पर बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx आपको अच्छी तरीके से याद है कि नहीं, सबको याद होना चाहिए। साइन एक्स प्लस सी होता है, cos x का समाकलन साइन एक्स प्लस सी होता है। तो इस आधार पे यहां से आप क्या कहेंगे, भाई cos तो होता है साइन, कितना होता है साइन, और हम लोग लेते हैं ax प्लस बी, और x के साथ किसका गुणा है, a का, तो अपॉन a और प्लस c चला जाएगा। सिंपल बात है, cos का हो गया साइन, ax प्लस बी, cos का हो गया साइन, देखो cos का हो गया साइन, और ax प्लस बी है तो ax प्लस बी आ गया, और x के साथ किसका गुणा है, a का, तो बटे में a चला गया। ध्यान रहेगी ये बात कि x के साथ किसी भी चीज का गुणा होगा वो चीज को हम उठा के बटे में ले जाएंगे, सिंपल एज दैट। आगे बात करें sec स्क्वायर ax प्लस बी, तो यहां पर भी फॉर्मूला आपका क्लियर है कि sec स्क्वायर x dx होता है हमारे पास tan x प्लस c करके, कितना होता है tan x प्लस c करके। तो इस आधार पे sec स्क्वायर x का कितना लेना है, sec स्क्वायर x का हमको tan लेना है, कितना लेना है, tan लेना है। तो tan लेना है तो हम लोग कहेंगे tan ax प्लस बी, कितना कहेंगे tan ax प्लस बी, और x के साथ किसका गुणा है, a का, तो अपॉन में a और प्लस c जाएगा। इसी प्रकार देखिए cosec स्क्वायर, अब cosec स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो cosec स्क्वायर x dx, याद है cosec स्क्वायर के लिए होता है माइनस का cot x प्लस c। फॉर्मूले सारे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, सभी के सभी। तो ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेहतरीन वाला, शानदार, मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। इस आधार पे इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x होता है माइनस का कॉट, क्या होता है cosec स्क्वायर माइनस का कॉट, cosec स्क्वायर माइनस का कॉट। तो cosec स्क्वायर अगर माइनस का कॉट होता है तो हम लोग कह देंगे कि सिंपली ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का कॉट और ax प्लस बी, और x के साथ a का गुणा हो रहा है तो बटे a जाएगा और प्लस c जाएगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए sec ax प्लस बी इंटू का tan ax प्लस बी और dx। तो ये किस बारे में बता रहा है भैया, ये आपको बता रहा है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x होता है हमारे पास सिंपली sec x प्लस c करके, sec x प्लस c करके, इस तरीके से होता है ना। हाँ, तो इस आधार पे ये भी चीज आएगी कि sec ax प्लस बी इंटू tan ax प्लस बी, sec x प्लस sec x होता है, तो यहां पर आप ले लेंगे सिंपली sec ax प्लस
बी, और x के साथ किस चीज का गुणा है, a का, तो बटे a, एक अचर पद c। तो अब आपको बेहतरीन तरीके से झाम फाड़ वाला समझ में आ गया होगा मेथड, झाम फाड़ वाला मेथड समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। cosec ax प्लस बी इंटू कॉट ax प्लस बी, तो यहां पर आप लोग क्या कह देंगे भाई, फॉर्मूला हमारा जाएगा cosec x इंटू का cot x dx। भाई ये सिस्टम होता है हमारे पास माइनस cosec x प्लस सी करके, भाई ये सिस्टम भी तैयार है, अरे शानदार वाला तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस आधार पे सिस्टम क्या जाएगा, cosec ax प्लस बी इंटू cos ax प्लस बी। अगर सिस्टम होता है तो हम लोग कहते हैं माइनस का cosec, क्या कहते हैं, माइनस का cosec बोलते हैं, और ax प्लस बी है तो ax प्लस बी आएगा, और चूंकि x के साथ a का गुणा है तो बटे a लेंगे और प्लस का c लेंगे, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद होंगे, पिछली बार हम लोगों ने इन पर चर्चा की थी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का x स्क्वायर dx। ये सिस्टम देखिए, x के स्थान पे इन्होंने कर दिया ax प्लस बी, क्या कर दिया, x के स्थान पे क्या कर दिया, ax प्लस बी, सिस्टम वही है ना, 1 माइनस करके, अगर 1 माइनस करके कुछ चीज घट रही है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और इसके लिए सिस्टम क्या होता था, इसके लिए होता था हमारे पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, और दूसरा ये भी हो जाता था कि हम लोग कह देते माइनस का कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सिस्टम हम लोग कहते थे शानदार वाला। तो इसी आधार पे यहां से भी आप चीज बता सकते हैं, क्या बताओगे आप, कि आप कह दोगे ये हो जाएगा साइन इनवर्स, देखिए x के स्थान पे हमारे पास है ax प्लस बी, तो हमको क्या करना है, x के स्थान पे ax प्लस बी रख देना है, हम लोग क्या रखेंगे, ax प्लस बी। अब x के साथ a का गुणा है, किसका गुणा है, a का, तो बटे में जाएगा a, एक अचर पद c ले लेंगे। अच्छा, cos इनवर्स बनाना है तो cos इनवर्स भी बन जाएगा, बस माइनस ले लेना है, माइनस का cos इनवर्स, और x के स्थान पे आ जाएगा ये ax प्लस बी करके, और x के साथ है गुणा a का, तो बटे a प्लस c करके। बहुत बढ़िया, बताइए क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा है ही नहीं। अच्छा, ये सिस्टम क्या है, देखिए 1 अपॉन 1 प्लस ax प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला सिस्टम जा रहा कि नहीं, देखिए ये सिस्टम जा रहा है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला सिस्टम, देख लीजिए बिल्कुल सेम टू सेम। और ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है ना, ये वाला फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस सी करके, या फिर माइनस का cot इनवर्स x प्लस सी करके, ये फॉर्मूला आपको बढ़िया तरीके से याद है कि नहीं। तो इस आधार पे अगर आप यहां से जाते हैं तो बिल्कुल x के स्थान में बस ax प्लस बी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि tan इनवर्स ax प्लस बी, tan इनवर्स ax प्लस बी, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ ax प्लस बी है, सेम टू सेम मामला चल रहा है, तो आप कहेंगे tan इनवर्स ax प्लस बी। लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भैया अगर x के साथ a का गुणा हो रहा है, x के साथ किसी भी चीज का गुणा है तो वो चीज अपॉन में जाएगी। कॉट के लिए अगर बनाना है तो माइनस ले लेंगे, तो माइनस का कॉट इनवर्स और ax प्लस बी, और बटे में चला जाएगा, x के साथ a है तो अपॉन में a और प्लस c चला जाएगा। इसी प्रकार आप ये भी बता पाएंगे, ये भी आपको पता है कौन सा, अब सब लाइन से हो गए हैं तो अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ जो आपका आखिरी वाला है कि x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx, तो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास सेक इनवर्स x प्लस सी, या फिर हम कहते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स x प्लस सी करके। तो ये 14 जो हैं वो आपके प्रारंभिक फॉर्मूले थे जिन पर हम लोगों ने कल बेहतरीन तरीके से चर्चा की थी, ठीक है। तो इस आधार पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर आप सिंपली बोल सकते हैं, क्या बोल देंगे, आप कहेंगे सेक इनवर्स, कितना कहेंगे, सेक इनवर्स। अच्छा देखो, यहाँ x के स्थान पे कितना है, x के स्थान पे हमारे पास ax प्लस बी है, क्या है, ax प्लस, तो हम लोग कहेंगे यहां पर सिंपली सेक इनवर्स ax प्लस बी, और x के साथ a है तो अपॉन में a प्लस c कर सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का कॉसेक इनवर्स ax प्लस बी अपॉन में a करके प्लस c कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ये आपका सिस्टम था जो डायरेक्ट आप ध्यान रख सकते हैं कि यदि x के साथ किसी भी चीज का प्लस या माइनस है, अगर x के साथ किसी भी चीज का प्लस या माइनस है तो उस केस में सूत्र में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन अगर x के साथ किसी भी चीज का गुणा है
यदि x के साथ किसी भी चीज का गुणा है तो वो जो गुणा होगा, जिस चीज का गुणा होगा वो हम लोग बटे में ले आएंगे। अब वो किसी भी तरीके का गुणा हो सकता है। मान लीजिए अगर हमारे पास सिस्टम कुछ इस तरीके से बनता है कि f कोई भी सिस्टम हो गया, मान लीजिए हमने कह दिया है कि हमारे पास सिस्टम है d माइनस का a अपॉन बी एक्स। तो अगर हम लोग इस तरीके से समाकलन कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि x के साथ माइनस a अपॉन बी का चिन्ह भी ध्यान रखेंगे। किस चीज का चिन्ह भी ध्यान रखेंगे? माइनस a अपॉन बी का गुणा हो रहा है तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी फंक्शन होगा कैपिटल F और आप कह रहे हैं d माइनस का b अपॉन a x, और चूंकि x के साथ हमारे पास यहाँ पर a अपॉन बी लिखा था मैंने, यहाँ a अपॉन बी, तो चूंकि x के साथ माइनस a अपॉन बी का गुणा हो रहा है तो आप लोग समझ गए हम लोग को माइनस a अपॉन बी लेकर एक अचर पद लगा देना इस तरीके से। अब चूंकि ये बटे में है तो आपको पता है ये पलट जाएगा तो b अपॉन a आ जाएगा। सिस्टम आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से क्लियर होना चाहिए, सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना इतना मामला। तो अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं बेहतरीन तरीके से, और अब आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो जाएगा कि सर इतनी जल्दी होमवर्क भी आ गया। तो मैंने ये ट्राई किया है कि मैं ये देखना चाहता हूँ, देखो जो भी आपको होमवर्क मिलेगा वो आपके अगली क्लास में पूरी तरीके से डिस्कशन किया जाएगा उस होमवर्क का। तो होमवर्क भी जरूरी है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सवाल लिए, उन सवालों को आपको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ये बताना है कि जो मैं सवाल दे रहा हूँ इसमें से आपके कितने बन जाते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समाकलन तैयार है कि नहीं, जो मैंने लाइव क्लास ली थी, यहाँ पर जो मैंने कोर्स आपको दिया था। ये विजय भव सीरीज आपको बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है, लेकिन होमवर्क करिएगा जो भी मैं आपको दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये चीज आप करेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, नहीं तो अगली क्लास में इन क्वेश्चनों पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इन सवालों को आपका समाकलन करना है, जो हम लोग आगे समाकलन देने वाले हैं आपको। उन सवालों को बेहतरीन तरीके से देखिएगा और बेहतरीन तरीके से आप लोग लगाइएगा, फिर मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि आपको इन सवालों में से कितने सवाल आपसे बन गए, ठीक है। और अगली क्लास में हम इन सवालों पर चर्चा जरूर करेंगे, ठीक है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, पहला हो गया cos 2x, ठीक है। दूसरा है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अब इनमें से कुछ सवाल ऐसे भी होंगे जो आपके बोर्ड पेपर में आए हुए, ठीक है। दूसरा सवाल है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। अगला है x क्यूब माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। अगला है हमारे पास x की पावर 2/3 प्लस 1। इन सवालों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला है x की पावर 3/2 प्लस 2e की पावर x माइनस 1 अपॉन x। अगला है हमारे पास b की पावर x प्लस a। और अगला क्वेश्चन है आपका इस तरीके से, देखिए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 अपॉन में 3 कोष्टक में ये x स्क्वायर प्लस 1 दे दिया है। बढ़िया सवाल है, इसको आप जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना, कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग अगली क्लास में इन सवालों पर चर्चा जरूर कर लेंगे। अगला सवाल है x की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। देखिए कितनी बार है, 2005 में, 2007 में, 2012 में, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास इस तरीके से sin x प्लस cos x, ये तो बहुत ही सिंपल है, बन जाएगा आसानी से। अगला है cosec x प्लस cot x, ये भी बन जाएगा आसानी से। अगला सवाल 2017 में पूछा गया 1 माइनस sin x अपॉन cos स्क्वायर x। अगला सवाल हमारे पास आप देख रहे हैं sec x अपॉन tan स्क्वायर x, 2007 में पूछा गया ये सवाल है। फिर अगला सवाल आप देख रहे हैं tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। तो 13 सवाल आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए इस तरीके से कि कह रहा है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x। देखिए कितनी बार आया, 2005 में, 7 में, 18 में, 17 में, एनसीईआरटी में भी ये सवाल दिया हुआ है, मैंने भी लाइव क्लास में कराया है, अपने कोर्स में कराया है, तो इसको आप लोग ट्राई कर सकते हैं बढ़िया तरीके से। अगला सवाल बढ़िया साइन स्क्वायर x अपॉन 2, ट्राई कीजिएगा। अगला सवाल है साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x, 2005 और 2007 में पूछा गया है। इसके बाद 1 अपॉन ए की पावर x इंटू में b की पावर x, 1 अपॉन, बढ़िया सवाल, बेहतरीन, 1 अपॉन ए की पावर x इंटू में b की पावर x। और अगला सवाल आपका ये एनसीईआरटी का सवाल है बढ़िया तरीके से। तो कुल मिलाकर 18 सवाल मैंने लिए हैं आपके लिए, और 18वां सवाल आपसे कह रहा है fx बराबर 4x क्यूब माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रत्यय अवकलज यानी समाकलन, ठीक है ना। कैपिटल F ज्ञात किए जहां f0 बराबर 3 दे दिया है, अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर 18 सवाल आपके लिए होमवर्क मिले हैं। तो कोशिश भैया आपको ये करनी है कि 18 सवालों में से आपको ट्राई करना है कि कितने आपके सवाल बन रहे हैं। देखिए मैं आपको साइड में हट जाता हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से, या फिर वीडियो पॉज करके अगर आपको करना है तो बहुत बढ़िया तरीके से वीडियो पॉज भी कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने का मैं आपको टाइम दे रहा हूं। इन 18 सवालों को आपको लगाना है, जिसमें से कुछ सवाल आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए, ठीक है। और बताइएगा, आपको हर एक का आंसर नहीं देना है कमेंट बॉक्स में, आप बताइएगा कि 18 में से आपके कितने सवाल आप लोगों से बन रहे हैं, ठीक है।
और 5 सवाल ये हैं, इसका भी बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन सवालों को लगाना है और याद रखिएगा जो कुछ भी मैंने चीज आपको बताई है इन सभी चीजों का नोट्स आपको बनाना ही बनाना होगा। इन सवालों पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, बेहतरीन तरीके से इन सवालों को हम लोग लगाएंगे और फिर मैं आपको कुछ और सवाल दूंगा। इसी तरीके से ये आपका चक्कर जो है चलता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जहां पर आप कहेंगे कि अब मुझे कोई चिंता नहीं, कहीं से भी कुछ भी आ जाए, समाकलन मेरी मुट्ठी में है, समाकलन में मास्टर हो गया हूं बेहतरीन तरीके से, समाकलन में मुझे कोई भी परेशानी कभी नहीं होने वाली। अगर आप बिल्कुल जीरो से हीरो बन जाएंगे अगर आप इस विजयी भव सीरीज को पूरी तरीके से फॉलो करते हुए चलते हैं। इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। आप लोगों को ये सवाल लगा लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ का चक्कर मत रखिएगा, खुद के हैंड रिटन नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए।